हेलो दोस्तों, मैं राहुल राठौर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स का पार्ट नंबर 10 लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना, सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना, विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना और घनों का योग ज्ञात करना हमने सीखा था। घनों के योग ज्ञात करने पर एक क्वेश्चन ही हो पाया था, जो कि उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा रहे कि हाँ, इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग कमेंट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं। आज हम लोग सीखेंगे घनों का योग ज्ञात करने में जो क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद सीखेंगे अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना। आइए देखते हैं। हमने सीखा था सीखे थे घनों का योग। घनों का योग ज्ञात करने के लिए 1 से n तक प्राकृतिक संख्या, जैसे मान लीजिए दिया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस डॉट 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 प्लस आपको दिया था n क्यूब बराबर क्या। तो हमने आपको बताया था कि अगर घनों का योग ज्ञात करना होगा तो उसके लिए फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और पूरे का वर्ग हो जाएगा। यही मैंने आपको घनों का योग ज्ञात करने के लिए दोस्तों बताया था। जब कभी हमें घनों का योग ज्ञात करना होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो इसमें एक आध क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद इसके जो क्वेश्चन बने हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको दिया है, दे दिया क्वेश्चन में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 आपको दे दिया है कि आपका 20 क्यूब है। 20 क्यूब बराबर क्या। क्वेश्चन में दे दिया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 20 क्यूब बराबर क्या। तो कहने का मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग ज्ञात कीजिएगा। ऐसे भी दे सकता है, स्ट्रक्चर कोई भी दे सकता है। यूपी पुलिस 2018 के पेपर में ऐसे ही वहाँ पे प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन इसी स्ट्रक्चर में दिया था। मैं आपको घनों का योग ज्ञात करने के लिए सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको घनों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताया है, जो कि n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और पूरे का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। बस n आपको देखिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना बोल रहा है, 20। तो n का मान कितना हो गया, 20 हो गया। 20 और एक जोड़ देंगे तो 21 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और पूरे का वर्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 1 के 2 2 दहम 20, ये आपका हो गया 210। 210 का हमको क्या करना है, वर्ग करना है। अब आपको पता है 210 का वर्ग 21 का वर्ग सबको पता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ कर ले रहे हैं। 210 मल्टीप्लाई 210 दो बार हो जाएगा। आपको पता है 21 21 441, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो गया 4400, मतलब 44,400 आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। प्राकृतिक संख्या के घनों का योग ज्ञात करना होगा n इंटू n प्लस 1 और प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योग के लिए मैंने आपको बताया था n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। सम संख्या के वर्गों के योग के लिए मैंने भी आपको ये भी बताया था n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6। विषम संख्या के लिए एकदम सेम था n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। उम्मीद करते हैं यहाँ समझ में आपको आया होगा। आगे चलिए, एक क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया है पेपर में, एसएससी के टायर फर्स्ट में पूछा गया है, जो कि हम लोग ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब बराबर 30 25 हो तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब बराबर 30 25 हो तो आपसे बोल रहा है
4 प्लस 8 प्लस 32 प्लस डाट डाट डाट। ध्यान दीजिएगा आपको दिया है 4 प्लस 32 प्लस 108 दिया है, और प्लस डाट 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 आपको दिया है 4000 किसके बराबर है? 4000 किसके बराबर है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन एसएससी के टायर फर्स्ट में पूछा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डाट 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 10 क्यूब बराबर 30 25 हो तो 4 प्लस 32 प्लस 108 डाट 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 4000 किसके बराबर होगा? आइए ध्यान देते हैं, देखिएगा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इतने का मान मैंने निकालना बताया था, 1 से 10 क्यूब तक निकालेंगे तो उसका आएगा 30 और 25। तो हमसे कह रहा है कि 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डाट 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 4000 बराबर क्या? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डाट 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 10 क्यूब बराबर कितना है? 30 25 है, ठीक। तो यही हमें सॉल्व करना, 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डाट 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 4000 बराबर क्या? ध्यान दीजिए अगर हम 4 को बाहर निकाल लेते हैं, अगर हम 4 को यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा 4 को बाहर निकालने पर तो यहाँ 4 के कितना हो गया? 4, और ये हो जाएगा 4 8 32, इसको भाग देंगे 4 दूना 8 4 7 28 प्लस डाट 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 इसको ध्यान दीजिएगा 4 1 4, आपका हो गया कितना? 1000। ये आ गया 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस डाट डाट डाट, इसको हम क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, घात के फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा 4 को बाहर रहने दीजिए आप लोग, इसको हम लिख सकते हैं 1 क्यूब बराबर तो 1 ही होगा, इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब बराबर 2 का क्यूब का मतलब 8 हुआ, यही आया। 3 क्यूब को हम लिख सकते हैं 27, यही होगा, और इसको डाट 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 इसको हम लिख सकते हैं 10 क्यूब बराबर 1000 ही होगा। उम्मीद करते हैं यह चीज़ आपको समझ में आई होगी। ध्यान दीजिए इसका पूरे का मान 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डाट डाट 10 क्यूब का मान देखिए 30 25 दिया है क्वेश्चन में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसी का मान रखने पर ये 4 हो जाएगा प्लस 30 आपका 25 हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 3 12, आंसर आपका प्राप्त हो गया 12100। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं पेपर में, आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलताएं निश्चित है कि मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन दिया है इसी टाइप का, आपसे कह रहा है यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डाट 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 10 क्यूब बराबर 30 25 हो तो 30 25 हो तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डाट 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 30 25 हो तो, फिर इसके बाद बोल रहा है कि 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब और प्लस डाट 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 आपको दिया है 20 क्यूब किसके बराबर है? क्यूब किसके बराबर है? क्वेश्चन में दिया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डाट 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 10 क्यूब बराबर 30 25 है तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डाट 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 20 क्यूब बराबर क्या होगा? क्वेश्चन सेम वही है, आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में आपको दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 6050
दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 9075, तीसरा ऑप्शन दिया है 24200 और लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिया है 12100। एसएससी सीजीएल 2001 की परीक्षा में पूछा है टायर फर्स्ट में 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब बराबर 30 25 है। तो आपको दिया है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट 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 30 25 बराबर क्या होगा। आइए ध्यान देते हैं, इसको क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन दिया है जैसे हमने पहले लगाया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब बराबर 30 25। ध्यान दीजिएगा, फिर इसको हम लोग लगाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, दिया है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब और प्लस डॉट 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 20 क्यूब बराबर क्या, यही पूछा किसके बराबर है। तो अगर हम 2 क्यूब को कॉमन ले लेते हैं या 2 क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं, क्यूब पूरा निकालिएगा ना कि 2 निकालेंगे, 2 नहीं पूरा क्यूब साथ में निकलेगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 1, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 क्यूब। इसको देखिए 2 दूना 4 क्यूब 2 क्यूब, इसको 2 तिया 6 क्यूब, इसको प्लस डॉट 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 प्लस 2 दहम्मा 20 क्यूब। अब ध्यान दीजिए, इसके बराबर कुछ दिया है आपको, क्वेश्चन में ही दे दिया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब बराबर 30 25। इसका मान रख दीजिए बस, 30 25 मल्टीप्लाई करिए आप लोग। 2 क्यूब का मतलब कितना, 2 तिया 6 नहीं, 2 क्यूब का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 गुणा कर देंगे 8 गुणे 30 25। आंसर आपका आ जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा 8 पंचे 40, 8 दूना 16 4 20, 8 त्रिक 24। ऑप्शन में देखिए 24,200 मिल रहा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में पूछे जा चुके हैं, एसएससी के, रेलवे के, पुलिस के। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगा लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ ना समझ में कमेंट करके बताइए। अब आगे चलते हैं, आपका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब ये आपका खत्म हो गया। हम लोग सीखे थे प्राकृतिक संख्या के घनों का योग ज्ञात करना सीख लिए, जो कि उम्मीद करता हूँ कि ऑल स्टूडेंट को सब समझ में आया होगा, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग ज्ञात करना। अब हम लोग सीखेंगे रेलवे की परीक्षा में 2017 में क्वेश्चन आए हैं, वहाँ से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य क्या होते हैं उसको ध्यान देंगे हम लोग। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य है क्या, जो कि आपको हमने सिखा दिया है कि अभाज्य संख्या होती क्या है, कौन सी संख्याएं हैं, क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पहले आपको ये समझना कि संख्या अभाज्य है क्या। मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया था पार्ट नंबर 1 में, इसको जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। पार्ट नंबर 1 में नंबर सिस्टम के मैंने आपको बताया है कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। अभाज्य संख्याएं क्या है, वह संख्या जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी संख्या से न कटे, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया आपका, एक अभाज्य गुणनखंड, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। मतलब किसी से फैक्टर एक ही बनता है उनका, किसी से कटने वाली नहीं है। तो हमको सीखना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है, आपसे बोल रहा है कि 15 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 15 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। 15 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। एसएससी एमटीएस 2010 की परीक्षा में पूछा। 15 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिएगा 15 की पावर 25 इसको कैसे लगाना है इसको मैं समझाता हूँ। ऑप्शन में आपको दिया है, पहला ऑप्शन दे दिया है आपका, पहला ऑप्शन है 50 है, दूसरा ऑप्शन है 47 है, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 51 है और चौथा ऑप्शन दिया है 45 है। ऑप्शन नंबर 4, 4 ऑप्शन आपके पेपर में दिया है। पूछा था एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग में 2010 की परीक्षा में 15 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ध्यान दीजिएगा, इसको लगाएंगे कैसे, हम लोग सीखेंगे इसको। देखिए आपको दिया है 15 की पावर 25, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमें पावर से अभी कुछ नहीं लेना, हमें इसके बेस को पकड़ना है। बेस 15 का फैक्टर कर दीजिए, कितने इसके अभाज्य गुणनखंड बनते हैं। 15 को तोड़ देते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5, 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो इसके फैक्टर कितने हुए यही ध्यान देना। फैक्टर कितने, 1 और 2, 2 फैक्टर हुए, 1 2, 2 फैक्टर हुए। जितनी बार फैक्टर होता है उतनी बार उसकी घात में गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर। कहने का मतलब फैक्टर 2 बार हुआ और घातें कितनी है 25 है। 25 गुना कितना होता है आपका 50, यही आपका आंसर प्राप्त हो। पहला नंबर ऑप्शन टिक कर दीजिए। समझ में आया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। आधार को लेंगे, आधार का फैक्टर करेंगे और सह अभाज्य गुणनखंड ही लेंगे, केवल उसमें जितनी बार उसका फैक्टर होगा उतनी बार उसकी घात से गुणा कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं, संख्याएं कौन सी हैं, वह संख्या जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, वही हमारी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ध्यान दीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दे दिया है 48 की पावर 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको दिया रहेगा, रेलवे की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 48 की पावर 20 में ऑप्शन दे दिया है 30 है, 50 है, 80 है, 100 है। 30 है, 50 है, 100 है, 80 है। ऑप्शन दिया, रेलवे की परीक्षा में 2006 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। 48 की पावर 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बताया, बेस को पकड़िए, 48 है, 48 का फैक्टर कर दीजिए आप, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। बस 48 का फैक्टर हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 तिया 48। गिनिए कितनी बार फैक्टर किए हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। बस आपको कुछ नहीं, फैक्टर 5 बार किए, घाते 20 थी, 20 पंचे कितना होता है 100, यही आपका क्या हो गया, आंसर प्राप्त किया। उम्मीद करते हैं समझ में आया। 100 आपका टिक कर दीजिए। आगे चलते हैं। अब ऐसे ही तो बेसिक क्वेश्चन थे, अब इसके थोड़ा बड़े लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि उसको हम लोग सीखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए देखते हैं।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने में क्वेश्चन मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया है, जैसे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपको दिया है 8 की पावर 20 गुणे 15 की पावर, आपसे दे दिया 8 के पावर 20 गुणे 15 के पावर 24 गुणे 17 के पावर 15, 17 के पावर 15, 17 के पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है 8 की पावर 20 मल्टीप्लाई 17 के पावर 15 मल्टीप्लाई 15 के पावर 24 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 के पावर 20 मल्टीप्लाई 15 के पावर 24 मल्टीप्लाई 17 के पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम लोग सीखते हैं, बहुत आराम से सीखेंगे, बहुत धीरे धीरे सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सीखिए। जहाँ ना समझ में आए प्लीज़ कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ समझ में सर नहीं आ रहा। तो ध्यान दीजिएगा, वही फार्मूला वही ट्रिक आपको ऑप्शन में भी दिया है। 125, 123, 196, 222 ऑप्शन में भी दे दिया है। 4 ऑप्शन दिए हैं। परीक्षा में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, हमें मतलब कि 8 है, 8 की पावर 20, 8 का फैक्टर करिए, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब फैक्टर कितना हुआ 3 बार हुआ, तो 3 गुणे कितना 20, मतलब उसकी घात से 20 कितना आ गया 60। उम्मीद करते हैं इतना सबको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं 15 के पावर कितना दिया है 24। ध्यान दीजिएगा 15 को हम फैक्टर करेंगे तो 3 बचे 15, 2 फैक्टर हुए 1 और 2 से उसका गुणा कर लेंगे 24, 24 दूना 48। अगला देखिएगा 17 की पावर 15, इसका हमें फैक्टर करना है। 17 का फैक्टर करने में 1 गुणे 17 जो कि एक बार फैक्टर हुआ तो 1 गुणे 15 होगा, 15 एक के कितना हो जाएगा 15। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अब कहेंगे 1 या 2 फैक्टर, तो एक अभाज्य संख्या है नहीं है, एक अभाज्य गुणनखंड नहीं बन सकता। एक ना तो सम है ना विषम है, नंबर 1 ऑफ डिजिट जो है आपके नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसीलिए 17 का केवल एक ही फैक्टर होगा। जितनी भी अभाज्य संख्याएं रहेंगी सभी अभाज्य संख्या का केवल एक फैक्टर होगा। तो इसका 17 के 17 एक फैक्टर, तो 1 का गुणा 15 में हो गया। सबको आप ऐड कर लीजिए, बस आपका आंसर आ गया 60 प्लस 48 और प्लस आपका 15। 8 5 13 की 0 13 की 3 बराबर 1 1 1 2 हो गया, 2 4 6 6 6 कितना होता है 12। उम्मीद करते हैं 123 जो कि ऑप्शन में आपके मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। समझ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में, पुलिस में, अदर वनडे एग्जाम, लेखपाल की परीक्षा में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। अगला ऐसे ही एकदम सेम रहेगा, सभी लोग को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में दिया है 6 के पावर 33, 6 के पावर 333 गुणे आपको 7 के पावर 222 गुणे 11 के पावर 8 के पावर है 111, 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि 6 के पावर 333 गुणे 7 के पावर 222 8 के पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन दिया है 1221, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 2492, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका
1321। चौथा ऑप्शन आपको दिया है 1312। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में सभी लोग को बताना। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं इस टाइप का। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है 6 के पावर 10 गुणे 7 के पावर 17, 6 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 के पावर 17 मल्टीप्लाई 5 के पावर 55 मल्टीप्लाई आपसे बोल रहा है 11 के पावर 121 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। रेलवे एनटीपीसी, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछा है रेलवे एनटीपीसी 2017 सीबीटी फर्स्ट की परीक्षा में, कंप्यूटर बेस्ड टेट फर्स्ट, रेलवे एनटीपीसी 2017 सीबीटी फर्स्ट की परीक्षा में आपसे पूछा है। कह रहा है 6 की पावर 10, 7 की पावर 17, 5 की पावर 55, 11 की पावर 121 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन के साथ में मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन भी दिया है, पहला ऑप्शन आपको दिया है ऑप्शन 189 है, 196 है, नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड वाला है 213 है, और एक ऑप्शन और दिया है आपको 207 है। लगाइएगा। आइए ध्यान देते हैं, क्वेश्चन को बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था केवल करना क्या है, हम